Hello and welcome my friends, buddies and viewers to our Wine version 2.0 of Chemistry Class 12th. Earlier in 23 episodes में हमने किया हुआ है Chapter 1 from solid state to Chapter number 9 that is coordination compounds. 9 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं यानी कि हम केमिस्ट्री की बुक का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं. फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 8 चैप्टर्स आते हैं बिकॉज चैप्टर नंबर 6 जो हमारे पास मेटलर्जी चैप्टर है दैट इज रिलेटेड फ्रॉम द ईयर सेशन 2020 एंड 2021 से रिलेटेड है. इसी वजह से पहले यूनिट में या पहली बुक में हमारे पास 8 चैप्टर रह जाते हैं. दूसरी बुक में 6 चैप्टर्स हैं और 2 चैप्टर हमारे एंटायर यूनिट डिडक्टेड हैं इस सेशन से. इसी वजह से अब हमें 5 चैप्टर्स पढ़ने. 6 चैप्टर में से अब 7 चैप्टर में से अब 5 चैप्टर हमें पढ़ने हैं क्योंकि हमारा जर्नल एवरीडे केमिस्ट्री जो 16 चैप्टर है और जो उससे पहले का चैप्टर है दैट इज डिडक्टेड फ्रॉम 2020 एंड 2021 सिलेबस. तो हमें जो चैप्टर पढ़ने हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और पॉलीमर्स को छोड़कर, तो दूसरी बुक का सबसे नंबर 1 चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 10 आता है हमारे पास, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स, चैप्टर नंबर 10. तो अब जनरल इंट्रो से स्टार्ट करते हैं. जनरल इंट्रो में क्या आता है कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स होते क्या हैं. सबसे पहले अब जो रिप्लेसमेंट है, अगर हमारे पास अल्केन्स और एरेन्स है, अल्केन्स है और एरेन्स है तो सिंपल अल्केन और एरेन हो गए. बट अगर उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड यानी कि हर हाइड्रोकार्बन को अगर एक हाइड्रोजन एटम जो है हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन एटम जो CH है, CH में से अगर H रिप्लेस करके हम एक हेलोजन एटम लगा देते हैं, यानी कि हेलोजन एटम कौन सा हो सकता है दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, क्रोमिन, ब्रोमीन, आयोडीन या एसिटाइन. तो ये अगर 5 एलिमेंट्स किसी अल्केन या एरेन के साथ लग जाते हैं, अल्केन या एरेन के हाइड्रोकार्बन यानी कि CH के साथ, C के साथ H लगाया, H को रिप्लेस किया, हेलोजन आ गया तो वो बन गया हेलो एल्केन्स या वो बन गया हेलो एरेन्स. अल्केन्स के साथ जुड़ा है तो वो हेलो एल्केन्स और एरेन्स के साथ जुड़ा है तो वो हेलो एरेन्स. ठीक है. अब डेफिनेटली जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स हैं वो हेलोजन डेरिवेटिव हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, यानी कि हेलोजन डेरिवेटिव जो एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उनका हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स हेलोजन के डेरिवेटिव पार्ट है. ठीक है. तो वही हम देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव. इसके बाद जनरल इंट्रो तो हमने ले दी कि ये क्या होते हैं. अब जनरली जो हेलो एल्केन्स होते हैं जहाँ पर हेलोजन एटम अटैच्ड होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ. हेलो एल्केन्स में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ एटम हेलोजन एटम जुड़ा होता है अल्काइल ग्रुप के साथ, जबकि हेलो एरेन में जो हेलोजन एटम होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ कनेक्टेड होता है जो अराइल ग्रुप का कार्बन है. सो ये दो बेसिक, अगर हम इसमें क्लासिफिकेशन करने लगे, डिफरेंस करने लगे, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा होता है हेलो एल्केन में और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा होता है हेलो एरेन में हेलोजन एटम. अब डेरिवेटिव अगर करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं हेलोजन डेरिवेटिव का. हेलोजन के डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं? एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड और एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड. एलिफेटिक में जनरली अगर हम करने लगे तो एलिफेटिक में हमारे पास सिंपली कार्बन चेन होती है दैट इज CH3 CH2 CH. जनरली ये कार्बन चेन होती है हमारे पास. Cl लगाएं, I लगाएं, Br लगाएं, F लगाएं, हमारी मर्जी है, कार्बन चेन की तरह होते हैं. जबकि एरोमेटिक में हमारे पास ये चीज़ें नहीं होती. एरोमेटिक में हमारे पास जनरली एक बेंजीन रिंग होता है जिसके साथ एक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन अटैच होता है. तो ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड बन जाते हैं.
तो एलिफेटिक में कार्बन चेन डायरेक्टली, जहाँ पर सो डिफरेंस इन बिटवीन द एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, दैट इज एलिफेटिक में चेन होती है और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हमारे पास हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो हेलो एल्केन और दिस रिगार्डेड एज हेलो एल्केन and this regarded as hello एरेन। अल्केन एरेन में यही डिफरेंस है कि अल्केन में कार्बन चेन होती है जबकि एरेन में कार्बन रिंग होता है। तो उसके साथ अगर हेलोजन जुड़ जाता है तो हेलो एल्केन्स विद कार्बन चेन एंड हेलो एरेन विद कार्बन रिंग। तो डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज दैट ये बोथ कार्बन की चेनें होती हैं बट एक में कार्बन चेन और एक में कार्बन रिंग। एलिफेटिक में स्वीट स्मेल नहीं आती, जबकि जो रिंग कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, उसमें एक स्वीट एरोमा होती है, एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं वो, और डेफिनेटली वो बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड होते हैं। क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, या फिर जहाँ दो दो ग्रुप होते हैं, जहाँ दो दो ग्रुप जुड़े होते हैं वहाँ पर, जैसे कि ये सिर्फ और सिर्फ ब्रोमो है, बट अगर यहाँ पर ये जुड़ जाता है जबकि ये पैरा पोजीशन पर नहीं होगा, फिर भी अगर हम कराना चाहें एक्सचेंज कर देते हैं। सो CH3 यहाँ पर होगा और Br यहाँ पर होगा। तो CH3 के साथ अगर रिंग जुड़ा है तो उसका एक अलग नाम होता है। जैसे CH3 को हम मिथाइल भी कहते हैं, तो मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं इसको हम, या फिर कह सकते हैं दैट इज टॉलीन। टॉलीन के साथ अगर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो ये ब्रोमो टॉलीन हो जाएगा। या हम इसको पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज 2, क्योंकि 1 और 2 ब्रोमो टॉलीन, 2 ब्रोमो 1 मिथाइल बेंजीन। उस पोजीशन में ये जो B है इसकी फर्स्ट पोजीशन गिनी जाएगी, क्योंकि B ब्रोमो है और वो M मिथाइल ग्रुप है। इसी वजह से ये फर्स्ट पोजीशन और ये सेकंड पोजीशन, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्रोमीन बेंजीन, नो ब्रोमीन बेंजीन। सो ये इस तरीके से इनकी IUPAC नेमिंग की जा सकती है। नेक्स्ट इसके IUPAC फॉर्मुलेशन ही है, जैसे कार्बन कैसे कैसे जुड़ते हैं। उससे पहले जो हमारे पास एरोमेटिक है वहाँ पर भी उसके कुछ टाइप्स होते हैं, उसको हम देखते हैं। एरोमेटिक में जो हमारे पास टाइप्स होते हैं उसको हम टाइप ऑफ हेलोजन एटम से भी डिस्क्राइब करते हैं, कि जो हेलोजन एटम की टाइप है, जैसे कि CH3Br है या फिर रिंग के साथ लगा हुआ F है, तो ये फ्लोरोबेंजीन और मिथाइल ब्रोमाइड, तो जो हेलोजन डेरिवेटिव है हाइड्रोकार्बन के, वो क्लासीफाई करते हैं फ्लोरो, ब्रोमो, फ्रोमो, फ्लोरो और आइडो में। डिपेंड करता है कि वो टाइप कैसी है हेलोजन जो प्रेजेंट है। तो ये एरोमेटिक और एल्फेटिक दोनों में आने वाले हैं। अब दूसरी टाइप है जिसपे क्लासीफाई किए जाते हैं, दैट इज नंबर ऑफ हेलोजन एटम। नंबर ऑफ हेलोजन एटम कितने जुड़े हुए हैं इसके साथ। हेलोजन एटम ये डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि अगर एक कंपाउंड है दैट इज CH3 CH2 Br, CH3 CH2 Br, ये कंपाउंड है, तो यहाँ पर मोनो हेलोजन कंपाउंड है, तो एक ही हेलोजन लगा हुआ है तो मोनो हेलोजन। जबकि अगर कोई और कंपाउंड ले जिसमें दो दो हेलोजन कंपाउंड्स हों तो दैट इज डाई हेलोजन, जैसे कि CH2 Cl2 दो हेलोजन है। यहीं पे अगर CH ओनली CH हो जाए, ओनली CH एंड Cl3 हो जाए तो ये ट्राई हेलो, और अगर इससे भी ज़्यादा कंपाउंड हो जाते हैं
यानी कि अगर ये CHCl4 हो जाते हैं तो H गायब हो जाएगा यहाँ से, वो CCl4 रह जाएगा। CCl4 इज द पॉली हेलोजन, पॉली हेलो कंपाउंड, क्योंकि 3 से भी ज़्यादा कंपाउंड्स को हम पॉली की कंपैरिजन में रखते हैं। नेचर ऑफ कार्बन एटम पर भी डिपेंड करेगा, कार्बन एटम का नेचर कैसा है, क्योंकि कार्बन के मिथाइल ग्रुप, अगर मिथाइल ग्रुप ज़्यादा जुड़े हुए हैं तो दैट इज टर्शरी। प्राइमरी जहाँ पर होता है, प्राइमरी को हम 1 नॉट से डिफाइन करते हैं, जहाँ पर जो C है उसके साथ सिर्फ एक ही CH3 जुड़ा हुआ है, मतलब एक ही मिथाइल ग्रुप है। बाकी जो 3 जगह हैं वहाँ पर एक तो हेलोजन कंपाउंड है, 2 H लगे हुए हैं, सो दैट इज प्राइमरी हेलो एल्केन। जबकि अगर यहाँ से इसको हटा दें, एक H को हटा दें और उसकी जगह एक और CH3 ग्रुप लगा दें, CH3 ग्रुप लग गया तो ये सेकेंडरी हेलो एल्केन हो गया, क्योंकि 2 लग गए। इसकी को भी हटा दें तो यहाँ अगर CH3 एक और लग गया तो ये टर्शरी हो गया, और ये टर्शरी हेलो एल्केन हो जाता है। इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ भी जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है और ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो तीनों के तीनों यहाँ पर मिलके इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और इसको कार्बन को इलेक्ट्रॉन रिच बना देंगे। That's why that is tertiary हेलो एल्केन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो आती है वो sp3 sp2 पे आती है, वो sp3 sp2 हम कर चुके हैं। नॉमेनक्लेचर क्या होता है इसका? नॉमेनक्लेचर यानी कि डेफिनेट जो हमारे कंपाउंड से नेमिंग कैसे करते हैं, इसकी नेमिंग में इनको हम अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं पहली बात तो, और कॉमन सिस्टम में यानी कि ट्राइबल सिस्टम में इनको हम अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। अल्काइल हैलाइड्स या अल्काइल ग्रुप अटैच टू हेलोजन, उसका नाम बन जाता है हैलाइड। जैसे कि अगर वही CH3 Cl2 CH3 CH2 Br यही करा था, तो दैट इज 2 कार्बन है तो इथाइल ग्रुप है, इथाइल ब्रोमाइड। सो डेफिनेट इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर, ये फॉर्मुलेशन जो बनता है CH3 CH2 Br और सिंपली वी कॉल्ड इथाइल ब्रोमाइड हेलाइड है ना, तो जो भी हेलोजन कंपाउंड रखा है उसके आगे आइड लग जाएगा। ठीक है, अल्काइल हैलाइड ऑलवेज जो है वो 2 अलग अलग उसमें लिखेंगे। अगर हमारे पास यहाँ n नंबर ऑफ कार्बन जुड़े हैं तो हम n, यहाँ पर इथाइल है तो इथाइल हो जाएगा वो, क्योंकि इथेन है, क्योंकि मेथेन इथेन होता है, अल्काइल है इसलिए इथाइल हो गया, और वो ब्रोमीन हैलाइड है तो वो ब्रोमाइड हो गया। दैट्स द फॉर्मुलेशन ऑफ ये नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। ठीक है, इथाइल डाइमेथाइल जहां भी आएगा वो अल्काइल के साथ जुड़कर बन जाएगा। So that is the IUPAC नेमिंग। अगर हम हेलो एल्केन्स की बात करें तो यहाँ पर एल्केन्स, हेलो एरेन्स, अल्केन्स की बात हो गई। अब एरेन्स में जहां पर होगा साथ में, जैसे कि अभी हमने फॉर्मुलेशन किया दैट इज क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, सो वो अरेन्स के लिए है, हेलो एरेन्स के लिए है, अराइल हैलाइड्स कहते हैं इसको हम। तो जो प्रीफिक्स लगेगा इसके लिए, प्रीफिक्स लगेगा वो हेलो लगेगा फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो के लिए, नाम से पहले जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अगर ऑर्थोपेजा पोजीशन डिस्क्राइब की हुई है तो हम OMP लिख सकते हैं। बट ये होगा अल्फाबेटिकली इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि
अगर हम कोई भी कंपाउंड लेते हैं, जैसे कि ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ हमारे पास यहाँ पर CH2Cl2 अभी जब हमने किया था, CH2Cl2 अलग अगर लगा हुआ है तो यहाँ पर जो कंपाउंड है, यहाँ पर C एक ही है, इथाइल क्लोराइड, डेफिनेटली इथाइल डाइक्लोराइड बनता। बट अगर ये बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ है तो ये बेंजाइलिक क्लोराइड बनेगा, कॉमन नेम। बट IUPAC नेमिंग में इसका 1,1 डाइक्लोरो, क्योंकि यहाँ पर जो ये ग्रुप है ये बाद में आएगा। और डाइक्लोरो इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, डाइक्लोरो, और ये फर्स्ट पोजीशन पर फिनाइल ही कहते हैं इसको, बेंजीन रिंग को हम फिनाइल, क्योंकि अगर अराइल है तो ये फिनाइल लगेगा, बेंजीन नहीं कहेंगे इसको हम कहेंगे फिनाइल मेथेन, क्योंकि एक ही कार्बन है तो मेथेन लग गया। ऐसे इसकी नेमिंग हो सकती है। अब आते हैं हम आइसोमेरिज्म पर। आइसोमेरिज्म में जो बातें हमें आनी चाहिए वो सिर्फ यही आनी चाहिए कि जो आइसोमेरिज्म है वो एक चेनिंग सिस्टम है, अब चेन आइसोमेरिज्म जो होता है वो चेनिंग सिस्टम है, जहाँ पर 3 टाइप्स के आइसोमेरिज्म होते हैं। क्लासीफाई हम 3 तरीके से करते हैं, बट यहाँ पर हमारे सिलेबस में जो है वो 2 ही तरीके के हैं, दैट इज चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब चेन आइसोमेरिज्म में जो लॉन्गेस्ट चेन होती है हम उसको देखते हैं, दैट इज CH3, यहाँ पर होना चाहिए CH2Br, ऐसी चेन हम लेते हैं। बट अगर किसी भी कंपाउंड में अगर यहाँ पर माना जाए कि यहाँ पर CH3 लगा है या C2H5 लगा है, CH3 में नहीं कहेंगे, C2H5 लगा है, तो जो लॉन्गेस्ट चेन है हम उसको देखेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन में 2 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, ये ब्यूटाइन बन रहा है। बट ये वाली चेन कंसिडर नहीं की जाएगी क्योंकि यहाँ पर प्रोपीन बन रहा है। तो इस वाली चेन को हम कंसिडर करेंगे, जो हेलो एल्केन्स है जहाँ पर 4 या 4 से ज़्यादा कार्बन एटम एक एग्जिबिट करते हैं, चेन आइसोमेरिज्म बनाते हैं, जहाँ पर आइसोमर डिफर होता है चेन में, उसको हम कहेंगे चेन आइसोमेरिज्म। जहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म में आइसोमर डिफर होता है इन द चेन ऑफ कार्बन एटम। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं C4H9Br, यानी कि आइसोमर्स ये कितनी तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है। जैसे कि अगर ये भी हम लें तो यहाँ पर जो हमारे पास चेन है, ये जो चेन है ये 2, 3, 4, 5 कार्बन की है, यानी कि 5 कार्बन पेंटेन की है, 5 कार्बन पेंटेन की है। तो इसको हम डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं? एक तो पहला तरीका तो ये हो गया चेन आइसोमेरिज्म में। दूसरा तरीका, अगर यहीं पे हम जोड़ दें इसके आगे, दैट इज C2H5 आगे और जोड़ दें, ठीक है, तो ये हमारे पास और चेन बन गई एक तरीका। अगर ये नहीं करते तो हम एक और चेन को यहाँ से घटा सकते हैं और ये दोनों ऊपर लगा सकते हैं, दैट इज C2H5 एंड CH3, तो ये लग गए। तो दैट इज चेन आइसोमेरिज्म। इस चेन को हम किसी भी तरीके से जोड़ घटा सकते हैं और अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जो हेलो एल्केन्स है जहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम होते हैं, वहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म, जहाँ पर आइसोमर जो होता है वो डिफरेंट पोजीशन पर हो सकता है ऑफ हेलोजन एटम। यहाँ पर अब हेलोजन चेंज होगा, तो हेलोजन जहाँ चेंज होगा वहाँ पर हेलोजन की जहाँ पोजीशन चेंज होगी, दैट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। डेफिनेटली इसका एग्जांपल यहाँ हो सकता है, ये जो ब्रोमीन है इसकी पोजीशन हम यहाँ भी ले सकते हैं, और बाकी तो यहाँ पर यहाँ और यहाँ के अलावा 2 ही पोजीशन इसकी हो सकती हैं, तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाता है।
अब प्रिपरेशन करते हैं हेलो एल्केन्स की। हेलो एल्केन्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं? नंबर 1, ये अल्कोहल से प्रिपेयर किए जाते हैं। अल्कोहल भी 3 तरीके के हैं। अल्कोहल को अगर हम 3 तरीके से रिएक्ट कराते हैं, देन एक्शन ऑफ हेलोजन एटम नंबर 1 थिंक है, जहां पर जो हमारे पास अल्कोहल है उसको हम रिएक्ट कराएंगे एक हेलोजन एसिड से, दैट इज HX हेलोजन एसिड। तो हमारे पास जो बनने वाला कंपाउंड है दैट इज R हेलोजन एंड X इज द एरेन। तो जो अल्कोहलिक कंपाउंड है OH, जिसकी वजह से अल्कोहल है, वो जाकर इस O के साथ, ये OH है और ये H है, ये अलग चले जाएंगे। R और X प्लस में जो बनेगा वाटर बन जाएगा। तो ये पहली थिंग जहाँ पर हमें एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड, क्योंकि अल्कोहल्स डायरेक्टली हम हेलो एल्केन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं उसका हेलोजन एसिड के साथ। ठीक है, तो अगर हम इथेनॉल लेते हैं दैट इज CH3CH2OH, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल लेते हैं। इथेनॉल अगर ले हम, जहाँ पर हमारा R था वो हमारा अल्काइल ग्रुप है दैट इज CH3CH2OH, प्लस में कोई हेलोजन एसिड मिला देते हैं दैट इज HCl, क्योंकि Cl यहाँ पर है तो हेलोजन एसिड हो गया। ये इक्वल टू करते हैं तो हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा CH3CH2Cl इथाइल क्लोराइड। साथ में जो ये चीज़ें हैं निकल जाएंगे दैट इज H2O, वाटर क्रिएट हो जाएगा, वाटर भी बाय प्रोडक्ट में बन जाएगा। ठीक है, अब ब्रोमो अल्केन से भी हम जनरेट कर सकते हैं ब्रोमो इथेन को, यानी कि ब्रोमो एल्केन्स आते हैं जब हम ट्रीटमेंट करते हैं सेम अल्कोहल का एक हाइड्रोब्रोमिक एसिड से। हाइड्रोब्रोमिक एसिड मतलब अगर HBr से रिएक्ट करते हैं तो वो जो CH3CH2Br या इथेनॉल था उसको हम इथेनॉल, अभी जो रिएक्ट करवाया हमने इथेनॉल का, अगर वो HCl के साथ कराते हैं तो Cl यानी कि क्लोरोइथेन बनेगा। HBr के साथ कराते हैं तो यहाँ पर ब्रोमो इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा इस बार। और इसका अगर हम HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं तो यहाँ पर इथाइल आयोडाइड बन जाएगा। तो सिंपल 3 तरीके से या अल्कोहल से रिएक्शन अगर कराते हैं, इथेनॉल का रिएक्शन अगर हम कराते हैं, अल्कोहल का रिएक्शन अगर कराते हैं विद हेलोजन एसिड, ब्रोमो एल्केन एंड क्लोरो आइडो एल्केन कराते हैं तो डेफिनेटली हमें आइडो एल्केन नहीं, जहां पर अगर हेलोजन का एसिड, अब हेलोजन कुछ भी हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr, HI, तीनों के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उसी सेम कंपाउंड का हमें हेलो एल्केन मिल जाएगा। अब एक्शन कराते हैं फॉस्फोरिक हैलाइड्स का। ये दूसरे टाइप का प्रिपरेशन है। फॉस्फोरस हैलाइड्स का एक्शन करवाते हैं क्लोरो अल्केन्स प्राप्त करने के लिए। क्लोरो अल्केन्स हमें मिलने वाला है यहाँ पर, तो एक्शन करते हैं फॉस्फोरस हैलाइड्स का, जहाँ पर हमें क्लोरो अल्केन, ब्रोमो अल्केन और आइडो अल्केन मिलने वाला है। तो अगेन वही रिएक्शन हमारे पास होगा जो पिछले पे यूज किया था, R से OH प्लस में हमारे पास जो जुड़ेगा वो फॉस्फोरस हैलाइड जुड़ेंगे दैट इज PCl5। अगेन जो कंपाउंड हमें मिलने वाला है वो मिलेगा हेलो एल्केन्स दैट इज RCl। ये हमारा एल्कील है, अल्केन है और ये हमारा हेलोजन है। ठीक है, साथ में हमारे पास फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बाय प्रोडक्ट के साथ
बनने वाले हैं। अब यहाँ पर ब्रोमो और आइडो एल्केन्स कैसे हमें मिलेंगे, ये डबल रिएक्शन में हमें मिलने वाले हैं। यहाँ पर जो रिएक्शन दिए हुए हैं हमें बुक में, उसके हिसाब से जो रिएक्शन है वो पहला रिएक्शन होगा P4 का, साथ में जो जुड़ेगा Br2 6Br2, जो कि हमें 4PBr3 देने वाले हैं। ठीक है, ये दे दिया। अब इसी Br को अगर हम यूज करें और इसमें मिला दें इथेनॉल CH3 CH2OH, और बैलेंस भी करना पड़ेगा, इसको 3 टाइम्स बैलेंस कर देते हैं। बैलेंसिंग करने के बाद हमारे पास जो आने वाला है दैट इज ब्रोमोइथेन, क्योंकि यही जो HOH हट जाएगा और यहाँ पर Br उसकी जगह ले लेगा, क्योंकि PBr जुड़ा था हमारे। तो अगर PBr जुड़ा है तो फॉस्फोरस हैलाइड्स, फॉस्फोरस का हैलाइड ही जुड़ा है, तो फॉस्फोरस के साथ क्लोरो हैलाइड जुड़ा है या फिर ब्रोमो हैलाइड जुड़ा है, क्लोराइड जुड़ा है, ब्रोमाइड जुड़ा है, आयोडाइड जुड़ा है, तो वही के बाय प्रोडक्ट, उसी कंपाउंड के बाय प्रोडक्ट हमें मिलने वाले हैं साथ में। तो ये तीनों से प्रिपरेशन हो सकती है हमारे पास। अब हाइड्रोकार्बन से कैसे प्रिपेयर करेंगे, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, अल्कीन अल्कीन अल्काइन, उससे हम हेलोजन, हेलोल्कीन हेलोल्कीन हेलोल्काइन या हेलोल्कीन्स कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। अब उससे अगर हम हेलोल्कीन्स बनाने वाले हैं तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन में जो हम जोड़ेंगे वो करेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल यानी कि अगर उसको हम यूवी रेडिएशन में छोड़ दें, CH2 CH3 CH2 CH3, अगर इसको हम सनलाइट में छोड़ दें, यूवी रेडिएशन में छोड़ दें, देन क्या होगा, क्लोरीन गैस भी पास करनी पड़ेगी। क्लोरीनेशन अगर करेंगे तो यहाँ पर क्लोरोपेंटेन क्लोरोप्रोपेन हमारे पास बाई प्रोडक्ट में निकल कर आएगा, CH3 CH2 एंड CH2 अगेन CH2 अगेन Cl। ये आ गया हमारे पास अल्केन से हेलो एल्कीन। साथ में जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा, जो कि 55% होगा, ये 45% होगा। अगर इससे भी अगर हम ब्यूटेन का करते हैं तो हमारे पास क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ अमाउंट्स में डिफरेंस है जबकि प्रोडक्ट एक ही बनने वाला है। अगर अल्कीन की बात करें तो डबल बॉन्डेड कार्बन वहाँ पर होते हैं अल्कीन में, अल्कीन में डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं। देन क्या बनने वाला है, अब जो हमारे पास बनने वाला है वो अल्कीन को लेकर बना रहे हैं। अल्कीन ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा अल्कीन का, वहाँ पर भी हम हेलोजन एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे। इलेक्ट्रोफाइल एडिशन होगा हेलोजन एटम का, यानी कि HBr HCl और HI टू अल्कीन में ऐड होगा, तो वो हेलो एल्कीन जो कि बन जाएंगे। जो ये C है ये एक ही बॉन्ड रह जाएगा, C का एक ही बॉन्ड रह जाएगा, जो 2 बॉन्डेड यहाँ पर 4 बॉन्डेड थे वहाँ पर एक जगह पर आकर H जुड़ेगा, जबकि जो दूसरी जगह बचती है यहाँ पर आकर X जुड़ेगा और यहाँ पर आकर H जुड़ जाएगा। सो ये दोनों जगह वो ऑक्यूपाई कर लेंगे, जबकि एक जो डबल बॉन्ड था उसको ब्रेक कर देंगे और उस जगह खुद आकर ले लेंगे। सो ये अल्कीन से बन जाएगा हमारा हेलो एल्कीन, सिंगल स्ट्रक्चर के साथ, सिंगल बॉन्ड के साथ हेलो एल्कीन प्रिपेयर होगा। मार्कोनिकॉव रूल में ये होता है जहाँ पर अनसिमेट्रिकल एल्केन्स होते हैं, अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स होते हैं, वहाँ पर मार्कोनिकॉव रूल फॉलो किया जाता है। अब मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है, अगर एक एडिशन हो रहा है अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड का, तो जो नेगेटिव पार्ट है, जो अटैकिंग रिएजेंट, जो रिएजेंट अटैक कर रहा है उसका नेगेटिव पार्ट जो होता है वो अटैक करेगा अपने आप को, और जो कार्बन एटम से जो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैरी कर रहा होता है बनने के दौरान, वहाँ पर जो
पॉजिटिव पार्ट, वहाँ जो नेगेटिव पार्ट है वहाँ चला जाता है, और जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन की तरफ मूव कर जाता है। जो H का जुड़ाव हुआ, अगर दो कंपाउंड बनते हैं क्योंकि अनसिमेट्रिकल में दो कंपाउंड बनेंगे, जहाँ पर लेस नंबर ऑफ कार्बन वहाँ पर नेगेटिव, जहाँ पर मोर नंबर ऑफ कार्बन वहाँ पर पॉजिटिव कंपाउंड जाने वाला है। अब जो हमारे पास है अल्काइल्स हैं, अल्काइंस से जो बनने वाला है यानी कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, तो उससे जो जनरेशन होगी दैट इज ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। एक ही है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इनका पहले से ही है। अगर यहाँ पर हम HX डाल देते हैं, हेलोजन का एसिड डाल देते हैं, तो हमें क्या देगा, हेलो का एलीन देगा, अल्कीन देगा, यानी कि C डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ हेलो का एल्कीन देगा। अगेन हम HX डालेंगे, हाइड्रोजन एसिड एक्सेस में डालेंगे, देन एक सिंगल बॉन्ड में वो जाकर स्ट्रक्चर बनेगा और देन हेलो एल्केन्स हमें मिलने वाले हैं। दैट इज द सिंपल प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस टू हेलो एल्केन्स। ठीक है, अगेन जो हमारे पास आता है वो एक और प्रिपरेशन आती है, दैट इज हेलोजन एक्सचेंज के साथ। यानी कि अगर हम हेलोजन एक्सचेंज करें, यानी कि दो हेलोजन अगर जुड़े हुए हैं, देन हेलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ पर है R के साथ जो X जुड़ा हुआ है उसके साथ अगर हम एक और कंपाउंड विद हेलोजन डाल देते हैं, यानी I, यानी कि अभी I भी हेलोजन है और X भी हेलोजन है, X भी हेलोजन है और I भी हेलोजन है, तो जो ये हेलोजन है ये हेलोजन सेम नहीं होने चाहिए I और X। तो कंपाउंड जो बनेगा वो R I, दैट इज हेलो आयोडाइड, जो भी इथाइल ब्रोमाइड क्लोराइड जो भी है, इथाइल ब्रोमाइड ब्यूटाइल प्रोपाइल जो भी है, वो R और I जो जुड़ जाएगा, और जहाँ पर कंपाउंड था वो सोडियम के साथ X जुड़ जाएगा और वो भी एक हेलोजन कंपाउंड है, तो सोडियम हेलाइड साथ में हाइड्रोकार्बन आयोडाइड बन जाएगा, ये साथ में हेलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा यहाँ पर, जहाँ पर डबल हेलोजन है। एक और तरीका है जहाँ पर सिल्वर सॉल्ट अगर एसिड का है तो उसके साथ हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे बोरोडाइन हांडेकर रिएक्शन और हंसिकर रिएक्शन। सिंपली हंसिकर रिएक्शन को कहते हैं, जहाँ पर सिल्वर का एसिटेट होगा, यानी कि CH3 COOAG सिल्वर का एसिटेट है, साथ में अगर एक हेलोजन मिला देते हैं Br2, तो ये क्या करेगा, CH3 Br के साथ जो कंपाउंड बनाएगा, ठीक है, ये इथाइल ब्रोमाइड हो गया हमारे साथ, तो ये इथाइल ब्रोमाइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, और साथ में जो कंपाउंड्स बनेंगे बाय प्रोडक्ट, दैट इज सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। ये जो कंपाउंड है ये हमारे साथ जनरेट हो जाएगा। सिल्वर का कंपाउंड सिल्वर सॉल्ट है अगर एसिड का, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं हेलो एल्केन्स को। अब हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन कैसे होगी, एरोमेटिक है, एरोमेटिक में डायरेक्ट जो हेलोजनेशन हो सकती है एरोमेटिक रिंग की वो हम कर देंगे, जहाँ पर एरोमेटिक रिंग हमारे पास सिंपली बेंजीन ही होगा। कुछ अजीब सा ये स्ट्रक्चर बना है, ये हमारे पास अगर बेंजीन है, साथ में अगर हम हेलोजन कंपाउंड मिला देते हैं Cl2 Br2 I2 F2 मिला देते हैं, तो साथ में कंपाउंड बन जाएगा। तो ये X कंपाउंड आ गया, और जहाँ पर एक हो रहा होगा हाइड्रोजन कैरियर लगाएंगे, और जो हमारा टेम्परेचर होगा वो होगा 310 केल्विन टू 320 केल्विन। टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास साथ में ये HX
ये XH जो भी कह सकते हैं बन जाएगा। और जो H है वो हेलोजन ही होने वाला है, ये तो हमें पता है हेलोजन होने वाला है। तो डायरेक्ट इसकी प्रिपरेशन यहाँ से की जा सकती है, बेंजीन टू हेलो एरीन, न्यूक्लियर हेलोजिनेशन होगा। और यहाँ पर अगर हम डालते हैं तो उसी का कंपाउंड हमें डालना पड़ेगा, जैसे कि अगर Cl डाल रहे हैं तो FeCl3 और अनहाइड्रस Cl3 डाल सकते हैं। अगर हम Br का कंपाउंड डालें तब भी हम अनहाइड्रस FeCl3 डाल सकते हैं। बस इसी से प्रिपरेशन हो जाती है हमारे पास। बेंजीन में I2 मिलाते हैं तो डायरेक्ट ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, आइडो बेंजीन बनता है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन यानी कि ये इक्विलिब्रियम में रहता है रिएक्शन। यानी कि अब आता है डाइजोनियम सॉल्ट से प्रिपरेशन इसका। डाइजोनियम सॉल्ट से इसका प्रिपरेशन करेंगे तो एक सैंडमेयर रिएक्शन हमारे पास आने वाला है। सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सैंडमेयर्स रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट जो क्लोरो और ब्रोमो एरेन्स हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम सॉल्ट से, उसका सॉल्यूशन होता है विद कुप्रस क्लोराइड और कुप्रस ब्रोमाइड। कुप्रस क्लोराइड और कुप्रस ब्रोमाइड क्या कंपाउंड्स होते हैं उसको देखो। कॉपर के साथ ब्रोमाइड और कॉपर के साथ क्लोराइड CuCl2 या CuBr2 ये कंपाउंड्स होते हैं। तो ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम सॉल्ट, डाइएजोनियम सॉल्ट का मतलब यानी कि यहाँ पर डाइएजो, एजो का मतलब नाइट्रोजन है कि N2 की प्रिपरेशन होगी विद दिस, N2 की प्रिपरेशन होगी मतलब N2 डाइएजोनियम सॉल्ट। क्लोरो और ब्रोमो एरीन्स जो होते हैं अगर उनको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर हम उसको ट्रीट करेंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम सॉल्ट सॉल्यूशन को एक कॉपर क्लोराइड या कॉपर ब्रोमाइड के साथ डिसॉल्व करेंगे, उसी के साथ उसका हेलोजेनिक एसिड भी होगा, हेलोजन एसिड भी होगा, तो जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा सैंडमेयर रिएक्शन का कंपाउंड। जैसे कि एक रिएक्शन देखते हैं, NH2 के कंपाउंड हम ले रहे हैं क्योंकि हमें कॉपर क्लोराइड और कॉपर ब्रोमाइड चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्लोरो और ब्रोमो एरीन्स बनेंगे हमारे पास। तो पहले हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बना लें, तो वो कैसे बनेगा, वहाँ पर ये बनेगा हमारे पास, ये एनिलीन्स कैसे बनने वाला है। डाइजोनियम सॉल्ट हमारा पहले बना होना चाहिए क्योंकि तभी तो हम ट्रीट करेंगे उसको। डाइजोनियम सॉल्ट NH2 डाइएजोनियम सॉल्ट यानी कि डाइएजो यानी कि 2H यहाँ पर होंगे। डाइजोनियम सॉल्ट तभी तो बनाएंगे, तो इसके लिए हमें एनिलीन चाहिए। एनिलीन में हम मिलाएंगे HONO मिलाएंगे, साथ में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मिलाएंगे। इसको मिलाने के बाद जो रिएक्शन हमारे पास होगा वो होगा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन करवाया जाएगा। उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा डाइजोनियम सॉल्ट, जो कि ये है N2Cl2, Cl2 नहीं N2Cl, N2Cl, साथ में इसका बाय प्रोडक्ट वाटर बनेगा, साथ में इसका बाय प्रोडक्ट वाटर बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा डाइजोनियम सॉल्ट हो गया। अब इसके आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं रिएक्शन को। सो ये हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट बन चुका है, दैट इज N2Cl2, N2Cl2, तो ये हमारे पास बन चुका है। अब यहाँ पर जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है, क्लोराइड तो नहीं कहेंगे, डाइजोनियम सॉल्ट है, तो हमारे पास जो कंपाउंड है वो अननोन होगा, यानी कि कंपाउंड जो है वो डाइएजो के साथ, जो कंपाउंड है N2 के साथ अननोन है, इसी वजह से हम उसको X लिखेंगे। साथ में अभी हमने कहा था कि कॉपर कुप्रस
क्लोराइड या कुप्रस ब्रोमाइड डालेंगे तो यहाँ पर वो भी अननोन है कि कुप्रस ब्रोमाइड डालेंगे कुप्रस क्लोराइड, तो X वो भी है कंपाउंड। ठीक है, अब जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो बेंजीन रिंग के साथ ही बनेगा, और वो जो बनेगा वो भी हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स बनेगा, साथ में N2 गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, अगर हम इसका सिंपल सा एग्जांपल लें कि जो कंपाउंड हमारा है, मान लें X, यहाँ से X2, यहाँ से X अगर हटा दें, अब जो हमारा कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर हेलोजन सेम होना चाहिए, N2Cl2 है, यहाँ पर भी CuCl2 होना चाहिए फिर। ठीक है, CuCl2 या फिर हम ले सकते हैं HCl। ठीक है, और यहाँ पर भी Cl बनेगा तो बन जाएगा ये क्लोरोबेंजीन, सिंपली हेलो एरीन, ये बन गया, और N2 गैस तो इवॉल्व होगी। N2Cl लेते हैं तो हम Cu2Br भी ले सकते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर HBr होगा, और जो बनने वाला कंपाउंड है वो HBr होगा। क्लोरीन फिक्स रहेगा जहाँ पर डाईएजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये हमारा BDC सॉल्ट रहने वाला है। इसी के साथ जो बनने के कंपाउंड्स वो बदल बदल के कंपाउंड्स बनते रहेंगे। अब हमारा आता है बाय गेटरमैन्स रिएक्शन। गेटरमैन्स रिएक्शन में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी हमें डाइजोनियम सॉल्ट ही लेना है, और इसको वैसे हम रिएक्शन को पिछले रिएक्शन में बोलेंगे डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, इसको हम सिंपली ये नाम दे देंगे। अब यहाँ पर अगर हम डाइजोनियम सॉल्ट में डायरेक्ट KI पुट कर देते हैं, ये डाइजोनियम सॉल्ट था, डायरेक्ट KI पुट कर देते हैं उसमें, तो ये हमें क्या देगा, इसको हम KI पुट करके वार्म कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें जो कंपाउंड है वो देगा आइडोबेंजीन, साथ में N2 तो इवॉल्व हो ही रही है, और साथ में जो बनने वाली है वो बनेगी पोटेशियम क्लोराइड, ये बन जाएगी। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में अगर हम KI पोटेशियम आयोडाइड मिक्स करते हैं, ठीक है, आइडो एरेन बन जाएगा हमारे पास, आइडो एरेन। अब अगर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही ले रहे हैं दोबारा, अगेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले रहे हैं, ठीक है, वही N2Cl ले रहे हैं। इसमें अगर हम HbF4, कलर चेंज हो गया थोड़ा सा, HbF4 ले रहे हैं, देन अगर इसको 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, दैट इज N2BF4, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा N2BF4, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है। और अगर इसको फर्दर हम हीट करते हैं, फर्दर अगर इसको हीट करें, then the compound is फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, साथ में जो BF3 है वो बनने वाली कंपाउंड है, और जो हमारे N2 गैस है वो तो इवॉल्व होनी ही होनी है। अब आते हैं गेटरमैन्स रिएक्शन पर। गेटरमैन्स रिएक्शन, ये जो अभी रिएक्शन पड़ा है इसको हम बोलेंगे बाल्स-सिचुएन रिएक्शन। अब जो हमारे पास करने वाले रिएक्शन है वो है गेटरमैन्स रिएक्शन। अगेन हम डाइजोनियम सॉल्ट लेंगे, N2Cl ये ले लिया हमने, N2Cl ले लिया। N2Cl में अगर हम डालते हैं कॉपर या HCl मिलाते हैं, देन वो हमें क्लोरोबेंजीन देगा, और साथ में N2 गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। और जो हमारे पास अगर N2Cl है, अगर हम कॉपर HBr मिलाते हैं, HCl नहीं मिलाते, तो हमारे पास ब्रोमोबेंजीन बनने वाला है, और HCl गैस तो साथ में इवॉल्व
N2 गैस साथ में इवॉल्व होगी। जो हेलो एरेन्स हैं, पर्टिकुलर जो क्लोरो एल्केन्स है, ब्रोमो एरेन्स हैं और जो ब्रोमो एरेन्स हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं गेटरमैन्स रिएक्शन के लिए, जो कि मॉडिफिकेशन है सैंडमेयर रिएक्शन का। तो सैंडमेयर रिएक्शन में को मॉडिफाई किया गया जहाँ पर कॉपर पाउडर लिया जाता है, ना कि कॉरेस्पॉन्डिंग हेलोजन का एसिड, यानी कि HCl HBr नहीं लिया जाता है। यहाँ पर हम कॉपर पाउडर लेते हैं। तो सैंडमेयर रिएक्शन में हम लेते हैं, जैसे वहाँ Cu2Br2 ले रहे थे, यहाँ पर सिर्फ कॉपर पाउडर लेंगे इन प्लेस ऑफ कॉपरस हैलाइड डिसॉल्व इन कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड। वहाँ पर हम 2 कॉपरस ब्रोमाइड या कॉपरस क्लोराइड या कॉपरस ब्रोमाइड लेते थे, उसको हम HBr या HCl कॉरेस्पॉन्डिंग हैलाइड के उसमें मिलाते थे। यहाँ पर सिर्फ हम कॉपर पाउडर लेंगे जिसको हम कॉरेस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड के सॉल्यूशन में मिलाएंगे एंड देन रिएक्शन करके हम उसी कॉरेस्पॉन्डिंग हेलोजन का हेलो एरेन्स बना देंगे, जो कि गेटरमैन्स रिएक्शन ने बनाया था। हानिकर रिएक्शन में हमारे पास सिल्वर बेंजोएट होगा, यहाँ पर अल्काइल ब्रोमाइड्स होंगे या अराइल ब्रोमाइड्स होंगे, वो प्रिपेयर किए जा सकते हैं। सिल्वर बेंजोएट अगर हम लेते हैं सिल्वर बेंजोएट दैट इज COONA एसीटेट है, तो बेंजीन का बेंजोएट प्लस Br2 CCl4 की प्रेजेंस में हम कराएंगे रिएक्शन, बन जाएगा हमारे पास ब्रोमो बेंजीन हमारे पास बन जाएगा। साथ में CO2 जो गैस है वो इवॉल्व होगी, CO2 गैस इवॉल्व होगी, साथ में जो कॉरेस्पॉन्डिंग सिल्वर का एसीटेट है वो अब हेलोजन के साथ मिलकर कंपाउंड बना देगा, AgBr बना देगा। ठीक है, ये हमारा कंपोनेंट हो जाएगा। अब कमर्शियल प्रिपरेशन कैसे करते हैं क्लोरोबेंजीन की? कमर्शियल वैसे आती नहीं है, रेशिंग प्रोसेस होता है ये। तो डायरेक्टली हम एक कंपाउंड लेंगे दैट इज C6H6, उसमें हम 2HCl कंपाउंड के मिला देंगे। बैलेंसिंग करने के लिए पहले 2 लगा के चल रहे हैं, प्लस ऑक्सीजन हम और मिला रहे हैं उसमें, और जो रिएक्शन है वो इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 कॉपर क्लोराइड होगा, जिसको हम हीट करेंगे एंड देन हमारे पास कमर्शियली CH6 2 टाइम्स CH6 CH5Cl आ जाएगा, साथ में वाटर का प्रिपरेशन भी हो जाएगा। तो दैट इज द रैशिंग प्रोसेस। क्लोरोबेंजीन कमर्शियली ऐसे प्रिपेयर किया जाता है। So there it is, the full topic. So that's all for today. I hope you all will understand the topics covered in this video. अगली वीडियो में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स के साथ इस टॉपिक को कैरी फॉरवर्ड, इस चैप्टर को कैरी फॉरवर्ड आगे करने वाले हैं। So until then we meet in the next video. Thank you so much.